जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लाइफ जीपीएस के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून लियो लगन, लियो मून साइन, सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस समय काल। लग्नेश बैठे हैं आपके 10th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चले जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र एक वेल्दी नक्षत्र है जहां फाइनेंस का फ्लो बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं। आपकी पॉकेट मनी कितनी भी हो, आप एक रजवाड़े होने वाले हैं, दिल से बहुत बड़े होने वाले हैं। गिफ्ट का एक्सचेंज होना, लोगों के ऊपर खर्च करना, राजा की तरह बिहेव करना, ये आपका नेचर था भी और ये अभी फिलहाल देखने को मिलेगा भी। प्लस 5th लॉर्ड अष्टम भाव का मालिक विपरीत राजयोग बना के एक्सॉल्ट हो गया है। प्लस 5th लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में चले गए हैं। एक भारी प्लैनेट चला गया है 12th हाउस में, और 12th हाउस के मालिक बनते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। ये भी खर्चा कराएगा। सोशल वेलफेयर के लिए ऊपर खर्चा, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर खर्चा, धर्म के काम के ऊपर खर्चा। यानी कि अब इस हफ्ते से या पिछले कुछ दिनों से आपका धर्म की तरफ, प्रकृति की तरफ, या फिर कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर की तरफ आपका खर्चा बढ़ रहा है। उसकी तरफ आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है कि मुझे कुछ करना है। प्लस कुछ लोगों की जिंदगी में रिसेंटली कुछ मेडिकल एक्सपेंसिव बढ़े होंगे। 12th हाउस मेडिकल हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है, या किस तरह का लिटिगेशन, उनके ऊपर खर्चा होना। यहां पर खर्च तो होगा लेकिन आपकी बेनिफिट के लिए होगा। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई चोट लगी लेकिन वो कुछ बड़ी आपदा को खत्म कर दिया। हो सकता है अभी आपको किसी के कोर्ट में किसी का आपका कोई चालान कट गया, ठीक है। हो सकता है आपका पैसा कहीं और ज्यादा लगना था, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की दिव्य कृपा थी आपके ऊपर, आपका वो छोटे में ही मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। आपको ऑकवर्ड तो फील कराया, आपको समाज के सामने थोड़ा सा ऑफेंड तो कराया, लेकिन किसने देखा है, समय था, निकला और आप अपने घर पे, दुनिया अपने घर पे, कौन किसी को याद भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय। इस समय आपको राजा की तरह रहने के पे मजबूर करेगा, और आप राजा थे, आप शेर हो, शेर की तरह ही रहते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पॉकेट मनी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च होता हुआ नजर आएगा, और कुछ कार्मिक बंधन को खत्म करने के, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का है, तो प्रारब्ध खत्म करने का समय आ गया है, राइट। 5th लॉर्ड अष्टम भाव में अपने से 8th चला गया है। यहां पर बहुत लोगों, मैं लव में बात करूंगा उसके रिगार्डिंग, लेकिन एक हिंट देना चाहता हूं। यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्टिव होती हुई नजर आएगी। कुछ अनकन्वेंशनल सा रिश्ता जहां पर आपका अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आपका हो सकता है प्लेस चेंज हो गया और आपको अपनों से किसी दूर जाना पड़ रहा हो। आप दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में चले गए हो, और आप फोन पे ही कनेक्ट कर सकते हैं, वो फिजिकल कनेक्शन खत्म हो जाए आपका। कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में आपको नेचर से देवे कृपा दिलाएंगे, आपको वो फ्रूट दिलाएंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ा एक डिक्टिम है, और हमने पूर्वजों से भी सुना है, अपने बड़ों से सुना है, अपने दादा परदादाओं से सुना है, नेचर ना किसी से लेती नहीं है, और नेचर से अगर आप कुछ लेते हो तो नेचर छोड़ती भी नहीं है। नेचर से कुछ लिया है तो उसको वापस कर दो प्यार से, नहीं तो वो अपने तरीके से वापस ले लेगा, ठीक है। और अगर आपने नेचर को इतना सा भी कुछ दिया ना, तो वो आपको अबंडेंस में देती है। बस वो आपको टेस्ट करती है, द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। आप किस एजेंडा से, किस पर्पस से किसी को फीड कर रहे हो, ठीक है। और इस समय काल में या इस हफ्ते से अगर किसी को खाना खिलाने का मौका मिले, किसी को हेल्प करने का मौका मिले, किसी के मेडिकल एक्सपेंस पे करने का मौका मिले, या आपके पास कोई हेल्प मांगने आए, तो प्लीज बशर्ते जरूर कीजिएगा। बस कॉन्शियस डोनेशन होना चाहिए, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इमोशनल हो, बहुत ज्यादा हाई फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो, उस समय आपका कोई सब यूज कर जाए, उस चीज के लिए आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, ठीक है। यह समय काल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। बाकी बात करते हैं इस वीक की आने वाली वीडियोस। मैं आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन, आने वाले जून मंथली वीडियोस आपके लिए क्या हो सकता है, जून का मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। बात करते हैं लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए, लव के रिगार्डिंग मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, अपने 5th लॉर्ड अपने से 8th चला गया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया है एक रिलेशनशिप, या फिर आप किसी के साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि राहु के ट्राइन में, जामनी साइन में शुक्र है, मरकरी भी है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे के साथ चिट चैट कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के लिए अच्छा बिहेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज एक्टिव होगा, ठीक है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति, कोई देखिए 5th लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हुआ है,
वो कोई स्पिरिचुअल इंसान होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं वृंदावन, गोवर्धन, ठीक है, जगन्नाथपुरी, कोई शिवलिंग, ठीक है, कोई ज्योतिर्लिंग, कहीं ना कहीं यहां पर ट्रैवल करने के बारे में सोचोगे, कोई धर्म स्थान पे जाने की कोशिश करोगे, आप कहीं आस्था के लिए, आपका आस्था बढ़ेगा। अब अपने पार्टनर के साथ आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान भी कर सकते हो, योगा मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो साथ में, ये चीजें भी होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन अगर कुछ योग नहीं बन रहे हैं तो आप देखोगे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं साथ में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। प्लस जो लोग अभी रिसेंटली किसी तरह के रिलेशनशिप में ब्रेकअप से निकले हैं, प्लस जो लोग अभी रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते थे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो लोग अभी आइसोलेशन से बाहर निकल कर किसी नए रिलेशनशिप में जाएंगे। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं, कोई प्रपोजल उनकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और राहु के ट्राइन में शुक्र और मरकरी है, ये और भी ज्यादा क्लियर कर देता है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं फिफ्थ हाउस को। लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगी चीजें, अब आपकी नजरें किसी को ढूंढेंगी, आपका दिल किसी और के दिल में अपना घर ढूंढेगा, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। प्लस केतु फर्स्ट हाउस में और गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में एक डिमांड कर रहे हैं। आप किसी के साथ भी मस्ती करो, किसी के साथ बात करो, किसी के साथ रोमांस करो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक श्योर आप अपने आप को मी टाइम देना नहीं भूल रहे हो। आप एक्सेस में जो पूरे दिन का आप जो एक्सेस में यूज कर रहे हो, अपनी मेंटल एक्सर्शन हो रहा है आपको, आप अपनी एनर्जी का यूज कर रहे हो, आप अपने आप को रिकिंडल करना नहीं भूल रहे हो, आप अपने आप को नरिश करना नहीं भूल रहे हो। तो आइसोलेशन में खुद थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मी टाइम देना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनसे बात करना जरूरी इंपॉर्टेंट है जिनके साथ आप अच्छा फील करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, वो रिलेशनशिप अगर है, वो एक्चुअल में रिलेशनशिप भी है, उनसे साथ आपको अच्छा लगता है, बात कीजिए, लेकिन अपने आप से मी टाइम देना, अपने आप को मी टाइम देना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो राहु के साथ चंद्रमा, ठीक है, राहु के साथ चंद्रमा योग बनाएगा वीक के एंड में। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को लेकर या घर को लेकर। प्लस इस हफ्ते में कुछ ट्रैवल बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। मंगल के ट्राइन में चंद्रमा आ गया है, 12th लॉर्ड 5th में, यहां पर कुछ ट्रैवल भी हो सकते हैं आपके एक्टिव, ठीक है। तो आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप अपने घर पे जा सकते हैं मीट आउट करने। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं तो आप कुछ छुट्टियां लेके आप अपने घर पे जा सकते हैं। इस तरह की दोबारा से चीजें रिकिंडल हो सकती हैं। फिर शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप अपने अपनों के साथ। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोगों के बीच में पिछले 1 साल से या 1.5 साल से, मैं कह सकता हूं 2024 एंड से रिश्ते अच्छे नहीं थे, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में जाना, ये कहीं ना कहीं चेरी ऑन द टॉप हो सकता है। आपके रिश्तों में थोड़ा सा गैप ज्यादा लेके आ सकता है। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों को एक तरफ लेके चीजें साइड बाय साइड हो सकती हैं, यानी कि यहाँ पर डिवोर्स होने के या डिवोर्स के लिए इनिशिएट करने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की रिसेंट शादी हुई है उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन लोगों का पिछले 1.5-2 साल में ट्रबल चल रहा है, क्योस चल रहा है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है इस समय आप हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि जेमिनी साइन में मरकरी और शुक्र बैठे हैं, आप अपने सिबलिंग के घर चले गए, आप अपने किसी बुआ मासी के घर चले गए, आप अपने माई के चले गए, ठीक है। तो आपने इस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया। तो यहां पर ये चांसेस भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। जो भी स्थिति चल रही है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लव में बोला, अपने आप को आइसोलेशन में रखना बहुत जरूरी है। हमेशा हर एनर्जी को, हर मैसेज को, हर चीज को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भी आर्गुमेंट होगा ना आपका, उसको बैटल की तरफ मत लेके जाइए, माइंडफुल रहिए, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठेगा, यहां पर माइंडफुलनेस थोड़ी सी लो हो जाता है, आपका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, अवेयरनेस कम हो जाएगा, आप रिएक्ट कर जाओगे, ट्रिगर कर जाओगे, ठीक है। लेकिन केतु राहु यहां पर पर्पस से आए हैं, पिछले 1 साल से बैठे हैं और आने वाले 4-5 महीने और बैठे रहेंगे। तो जब आप बहुत ज्यादा टाइम, 18 महीनों में से आप 11 महीने निकाल चुके हो, तो 6-7 महीने निकाल दीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। समय काल निकल जाएगा और फिर स्थिति फिर हम्बल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो हर डिस्कशन को, हर इमोशंस को बैटल फील्ड तक मत लेके जाइए, हर इमोशन को एंटरटेन मत कीजिए। फ्रिक्शंस को हैंडल करना सीखिए, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को या किस तरह का आर्गुमेंट को, ईगो क्लैश को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये कंफर्ट जोन को ब्रेक करेगा और हो सकता है देयर इज अ चांसेस ये समय काल आपको इतना कुछ समझा दे कि सामने वाले को ट्रीट करना समझ जाए आप, कि सामने वाले के साथ कैसे ट्रीट करना है,
घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कैसे पीसफुल बना के भी रखूंगा और सामने वाले को मैं शांत भी कर दूंगा। तो ये भी अपने आप में एक कला है, ये आर्ट है, ठीक है। तो ये स्थिति को समझना, इस स्थिति को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। 7th लॉर्ड वैसे भी अष्टम भाव में गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग अभी थोड़ा सा पहले बोला था, देयर इज अ चांसेस राहु गुरुदेव बृहस्पति 7th लॉर्ड को एक्टिव करेगा, चांसेस है कि यहां पर चीजें अलग अलग हो जाए, ठीक है। अगर आप उन चीज के लिए इनिशिएट कर रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन 155 दिन का ये ट्रांजिट है और 2 अगस्त तक, ये यानी कि 31 अक्टूबर तक का ट्रांजिट है और 2 अगस्त तक काल सर्प दोष है। अगर पेशेंस रख सकते हो 2 अगस्त तक तो प्लीज रखिएगा जरूर। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में है। आपका छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, आप कहीं ना कहीं लीड करने वाले हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट आने वाली है। आप बाहर जाने का मौका मिल सकता है, आप हो सकता है आपका प्लेस चेंज हो जाए, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। आप गवर्नमेंट लेवल के साथ काम करते हुए नजर आ सकते हो। इस समय आपके करियर में किस तरह का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूं मैं, ठीक है। आप किस तरह के इंजीनियर हैं, आईटी कंपनी वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है जहां पर उनको अच्छा पुश मिल सकता है। अगर आपके सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है और राहु आपकी कुंडली में मैलेफिक है तो आप समझेंगे इस समय ले ऑफ हो सकता है, आपका मन नहीं करेगा जॉब करने का, आपकी ईगो हिट करेगी, आपके बॉसेस आपको कोई ऑर्डर देंगे और आप ऑर्डर ले नहीं पाओगे, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य ऑर्डर ले नहीं पाता है। फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में सूर्य कि बल बढ़ जाता है और आप उसको लगता है यार कि मैं अगर मेरा काम मैं अपना पूरा कर चुका, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मैं उतनी सैलरी में एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, ठीक है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। अगर सूर्य राजा को राजा नहीं बोलोगे तो कहीं ना कहीं उसे ईगो हिट हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मेरे को इस डोमेन में काम ही नहीं करना, मुझे ये जॉब ही छोड़ देनी है। तो मुक्ति की तरफ भागोगे। ऊपर से 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति चले गए, आइसोलेशन, मुक्ति, लिबरेशन, ठीक है, डिटैचमेंट। फर्स्ट हाउस में केतु, ये बहुत एक्टिव कर रहा है। प्राणवायु कहां जा रहा है, अब चेस किसको तरफ करेगा, केतु की तरफ करेगा। केतु गुरुदेव बृहस्पति की तरफ, गुरुदेव बृहस्पति केतु की तरफ, ठीक है। लिबरेट करेगा आपको काम की तरफ, काम से। और एस्पेक्ट किसको कर रहा है, शनि को। शनि अष्टम भाव में बैठा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप चाहते हो कि करियर में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, अब हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, अब इससे ज्यादा आगे फ्लरिश नहीं कर पाऊंगा, तो आप सोचो कि मैं ब्रेक लेता हूं, कुछ कट करता हूं और खुद अपना कुछ इनिशिएट करता हूं, तो ये करियर में आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस राहु के ट्राइन में 11th लॉर्ड आ गया, मरकरी आ गया। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, सेल्फ ऑडिट करके चलेगा, सेल्फ स्क्रूटनी करके चलेगा। पैसा है और पैसा डाल दिया बिकॉज आपको लगता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरी जॉब चली गई है या जॉब में रिजाइन करना है मुझे, अब मुझे कोई भी ऑप्शन मिले मैं उसमें पैसा डाल दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ ना कुछ करने से अच्छा है कि छोटा करो लेकिन बेहतर काम करो। कुछ ना कुछ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और राहु 7th हाउस में आपके पास आर्टिफिशियल लोग बहुत आएंगे, बहरूपिया बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ये भी कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं, बाहर जाने के चांसेस, प्लेस चेंज होने के चांसेस। कंफर्ट तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चांसेस अगर आप मान गए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा, लग्नेश रोहिणी नक्षत्र में है, 11th और 11th हाउस में है, 6th लॉर्ड 11th हाउस में, ये अल्टीमेट समय है। ये समय बहुत अच्छा है, आपको प्रमोशन के थ्रू पैसा मिले, चाहे आपको इंसेंटिव के थ्रू पैसा मिले, या आपके कोई ट्रेड के थ्रू पैसा मिले, या आपका बिजनेस प्रमोशन होकर पैसा मिले, पैसा तो यहाँ आएगा। कोई प्लस मंगल देव भी आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज करके पैसा कमा सकते हैं आप। इस हफ्ते में आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, इस हफ्ते में चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। और जैसे शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में एक्टिव होंगे, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, और ये लक्ष्मी नारायण योग आपको कहीं ना कहीं पैसा देके जाएगा। कुछ अच्छी वेल्थ आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आप किसी तरह की लग्जरी के ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, अपने कंफर्ट के ऊपर, किसी स्टोन के ऊपर, किसी लग्जरी आइटम के ऊपर आप पैसा खर्च करोगे, ठीक है। प्लस कोई तीर्थ यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, पैसा खर्च करोगे, पैसा आएगा और पैसा कुछ खर्च भी होगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, अपनी हेल्थ, अपनी ऑक्सीजन, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वेलफेयर, इमोशनल वेलबींग, कहीं ना कहीं कुछ पैसा खर्च करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ का आपके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपका कॉन्शियसनेस डिमांड करेगा। अब सुपर कॉन्शियसनेस एक्टिव हो गया है, इंटेलिजेंस का मालिक 12th में चला गया। अब आपका कॉन्शियस लेवल बोलेगा कि स्पिरिचुअलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप डांस करो, चाहे जिम करो, चाहे योगा करो, मुझे अपने आप को सुपर एक्टिव करने की जरूरत है। मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैंने दूसरों में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे अब अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। प्लस घर में किसी की तबियत खराब होना, घर में किसी को मोक्ष मिलना, उसकी तरफ भी पैसा लग सकता है आपका, ठीक है। और ये 155 डेज का समय है, 153 डेज का, सॉरी, ठीक है। तो इतने टाइम पीरियड में आप समझ के चलिए आपको पैसा बचा के रखने की आवश्यकता है। पैसा कभी भी धर्म के कामों में लगता हुआ नजर आ रहा है आपके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्लस किसी को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, आप भी और आपके साथ वालों के साथ भी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं
5th लॉर्ड 12th में चला गया, अब बाहर पढ़ने जाने के योग शुरू हो चुके हैं आपके। बाहर पढ़ने जाना, न्यू एडमिशन, न्यू कल्चर, न्यू सोशल नेटवर्क सर्कल, मरकरी शुक्र बैठ गए 11th हाउस में, ठीक है। पढ़ाई में कम मन लगेगा, फ्रेंडशिप बढ़ाओगे, सोशल ग्रेस बढ़ता हुआ नजर आया, ग्रेसफुली लोग दोस्त बनेंगे। अब आपके हैंडशेक हुआ नहीं और दोस्त बने नहीं, ठीक है, ऐसी चीजें हो रही हैं। प्लस किसी अपने के दूर जाने का भी दर्द हो सकता है, किसी अपनों से दूर जाने का भी दर्द होगा आपको, ठीक है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, सेल परचेज की मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए वो अपने अर्निंग्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिव करते हुए नजर आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन आप पढ़ोगे भी लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज को कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन भी इस हफ्ते इनिशियल स्टेज में अच्छी नहीं देख रहा हूं। बात करता हूं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या होती है, हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा, सूर्य को अर्घ देना, ये आपको लाइट देगा। चंदन का तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगाना, एवरी थर्सडे हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। योगा मेडिटेशन कीजिएगा, आपको जितना प्राण वायु, जितना आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी को दोगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं वो लोग लॉयल्टी के साथ काम कीजिएगा प्लीज। अब उनके पैसों को अपने पर्पस में मत लगाइएगा, बेहतर रहेंगी आपकी स्थिति, आपके जीवन की स्थिति ज्यादा सुकून में रहेगी और आप अच्छे से चीजों को कर भी पाएंगे। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिए, भाग्य आपके साथ होगा, तो कोई ऐसी विविधा नहीं जिसको आप हरा नहीं सकते। गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में, दिव्य कृपा भी आपको मिलेगी। हनुमान और राम एक साथ हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि मंगल का भी 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस में, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।